बच्चों पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 13 सीमाज व अवकलज। बच्चों कहते हैं कि सीमाज व अवकलज यानी कि यहाँ से हमारी कैलकुलस स्टार्ट हो गई। बच्चों कैलकुलस कब स्टार्ट होती है? जब अलजेब्रा फेल हो जाती है। कहने का मतलब मैथमेटिक्स में ऐसा कह सकते हैं, व्हेन अलजेब्रा फेल्स टू प्रिडिक्ट सॉल्यूशन वी यूज कैलकुलस। जब बीजगणित से सवालों को करने में दुविधा आए, समस्या आए, है ना, तब बच्चों किसका उत्पन्न होता है? कैलकुलस का। और कैलकुलस कहाँ से शुरू होती है बच्चों? लिमिट्स, सीमाओं से शुरू होती है। अब सीमाएं शब्द जब दिमाग में आता है तो सीमाओं को देखकर हम इतना तो पता ही है, भारत की सीमा, पाकिस्तान की सीमा, ऑस्ट्रेलिया की सीमा, चीन की सीमा। तो बच्चों ये भी एक बॉर्डर है ना, एज ए लिमिट्स। अब ये इसका मैथमेटिक्स में किस तरह से यूज है ना, उसको मैं तुम्हें डिस्कस करता हूँ। जैसे क्वेश्चन लो, पहले देखो अलजेब्रा कहाँ खत्म होती है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1, और कोई बोले एट एक्स बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स का मान 1 रख दे तो आंसर क्या आएगा? अब ध्यान से देखना, कुछ बच्चे इसको गलत कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। बच्चों गलत से तात्पर्य, ये क्वेश्चन गलत करने का तरीका क्या होगा कि सर हमें पता है फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, और नीचे कितना आ गया? एक्स माइनस 1। अब जल्दबाजी में जब थोड़ा सा ज्ञान कम होता है तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 1 रख दिया, आंसर आ गया 2। फिर उसी बालक को ये पूछा जाए कि बेटा यहाँ पर x बराबर 1 रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो वही है, तो 1 माइनस 1 जीरो ऊपर आ गया और 1 माइनस 1 जीरो नीचे आ गया, तो 0 बटा 0 बन गया। अब 0 बटा 0 क्या होता है, जहन में ये भी सवाल आता है बच्चों, ठीक है। तो मैं तुम्हें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ बच्चों। मैथमेटिक्स में एक्सेप्शन होता है, कुछ अनिर्धारित रूप, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी बच्चों क्या बोलते हैं, जैसे देखो जैसे कोई बोले तुम्हारे को कि 0/1 कितना होता है, तो हम आंसर क्या बोलते हैं? 0। 0/1 करोड़, तो हम आंसर क्या बोलते हैं? 0। 1/0, तो बच्चों हम क्या आंसर क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिभाषित। क्या बोलते हैं बच्चों? अपरिभाषित, जिसका सिंबल होता है अनंत, इनफाइनाइट। 1 करोड़ बटा 0, इसको भी तुम क्या बोलते हो बच्चों? नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित। यानी कि 0 में किसी संख्या से डिवाइड करने पे 0 आता है, 0 का किसी संख्या में डिवाइड करने पर, भाग देने पर आंसर आता है अपरिभाषित। अब जैसे हमारे कोई बोले कि 2/2 बताओ, तो हम बचपन से क्या बोलते हैं? काट दो, आंसर आ गया 1। 1/1 काट दो, आंसर आ गया 1। 0/0, अब बच्चों इसको काट नहीं सकते अपन, कहीं तुम भावनाओं में बह जाओ, 0/0 काट दो 1 बोल दो ना, तो इसका आंसर 1 आएगा, ना इसका आंसर 0 आएगा, ना इसका आंसर अपरिभाषित आएगा। ये मैथमेटिक्स का एक्सेप्शन है। यहाँ पर मैथमेटिशियंस फेल हो गए, इन्होंने इसको एक नाम दे दिया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको अनिर्धारित रूप बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अनिर्धारित रूप। हिंदी में इसका क्या नाम होता है? यानी कि अपरिभाषित अलग दुनिया है और अनिर्धारित रूप अलग दुनिया है। ऐसी मैथ्स में टोटल 7 फॉर्म्स होती है। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 7 अनिर्धारित रूप जिनका मैथमेटिक्स के पास कोई जवाब नहीं है। आप सभी नोट डाउन भी कर लें बच्चों। 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ध्यान रखना है सब बातों का। 0 गुणा अनंत, ठीक है, 3। फिर आ जाओ 1 की घात अनंत, 4। फिर बच्चों आ जाओ 0 की पावर 0, और फिर आ जाओ इनफाइनाइट की पावर 0। कितने हो गए? 3 और 3 6। लास्ट एंड फाइनल 0/0 हो गया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो गया, 0 गुणा इनफाइनाइट हो गया, 1 की पावर इनफाइनाइट हो गया, 0 की पावर 0 हो गया, इनफाइनाइट की पावर 0 हो गया, और बच्चों हमारे पास कौन सा बचा? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये टोटल 7 अनिर्धारित रूप हमारे पास होते हैं बच्चों, ठीक है। ये 7 पूरे इनडिटरमिनेट फॉर्म बच्चों हमारे पास होती है, इनको याद कर लो। हालांकि बनती सभी एक दूसरे से ही है ना। जैसे इनका लोग ले लेंगे, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों 1 की पावर इनफाइनाइट, इसका लोग ले लो तो इनफाइनाइट log 1, log 1 कितना होता है? 0, तो वापस 0 इंटू इनफाइनाइट बन जाएगा। लेकिन ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनका बॉक्स बना लो, याद कर लो फटाफट से। 7 अनिर्धारित रूप जिनका मैथमेटिक्स में कोई जवाब नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का तो कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ तो सब कुछ स्तब्ध हो जाता है, सब कुछ चुप्पी हो जाती है, यहाँ तो बिल्कुल बिल्कुल चुप, कोई कमेंट ही नहीं कर सकते यहाँ पर। तो वैज्ञानिकों ने एक नाम दे दिया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो बच्चों, जैसे नॉट डिफाइन के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे देखो, जैसे कोई सीरीज ले लो 1 + 2 + 3 + 4 अनंत तक जारी है, 5 6 7 8 9 10 11 12 जीवन भर चलती रहेगी। सर कुछ आएगा लेकिन पता नहीं क्या आएगा,
उसको परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए उसको अपरिभाषित कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे मैथमेटिशियंस फेल, उन्होंने एक टेक्निकल नाम देकर इसको छोड़ दिया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऐसे 7 रूप हमारे पास होते हैं जिनका कैलकुलस में बहुत ज़्यादा योगदान होगा। बच्चों 0/0 अनंत बटा अनंत का तो बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन का ये वाला सॉल्यूशन सही है या ये वाला सॉल्यूशन सही है? 100% ये वाला सॉल्यूशन सही है सर। मैथमेटिक्स में मेथड कितने भी लगा दो, रिजल्ट अलग अलग थोड़ी आएंगे, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे बच्चों गलती क्या हुई, यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर x-1 से x-1 कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स में कैंसिल उन्हीं बातों का होता है जो नॉन जीरो होती है। जीरो से जीरो कभी कैंसिल हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है भाई? x का मान 1 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 0 कैंसिल कर दिया हमने, तो सर ये तो सरासर अन्याय है, ये तो मैंने बिल्कुल गलत कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल नोट डाउन कर लो, अशून्य संख्याओं का ही कैंसिलेशन होता है, अदरवाइज वो कटती नहीं है। तो ये हमने गलत कर दिया, मैंने गलत करके तुम्हें सही बात सिखा दी। बात समझ में आ रही है? अब कैलकुलस का यूज कैसे होता है बच्चों? देखो कैलकुलस का यूज कैसे होता है, जैसे गुब्बारे हो तुम हवा भर रहे हो, ठीक है, अलजेब्रा बिल्कुल फिक्स चीज़ों को निकालती है, पर जब परिवर्तन की दरें में निकालनी हो तो बच्चों वहाँ पर कौन काम में आता है? कैलकुलस ही काम में आती है। आगे धीरे धीरे तुम पढ़ोगे, अभी मैं तुम उपयोग बता रहा हूँ इनके। एक गुब्बारे में हवा भर रहे हो, तो जिस दर से हवा भरी जा रही है उसी दर से उसके वॉल्यूम में परिवर्तन आ रहा है, तो वो ज्ञात करने के लिए dy/dx अवकलन का यूज करते हैं हम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर इसका आंसर कैसे निकाला जाता है? अब मैंने x = 1 की जगह बच्चों क्या ले लिया, ध्यान से देखना, एक टर्म आती है टेंडिंग टू 1, x² - 1 बटा x - 1 लिमिट, ऐसे लगाते हैं x टेंडिंग टू 1। अब x 1 नहीं है, लेकिन 1 के बहुत करीब है, वो 0.98 भी हो सकता है और 1.01 भी हो सकता है, बहुत पास, तुम देख ही नहीं पाओगे, मतलब इतना पास। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारी नंबर लाइन है, ध्यान से देखना, ये 0 1 2 -1 इस तरह से हमारी नंबर लाइन। अब यहाँ पे देखो, जो टेंडिंग टू 1 है ना x, वो यहाँ पे है बिल्कुल, और ये यहाँ पे है। तो जो लिमिट में क्या होता है, एक होता है बाईं सीमा और एक होती है दाईं सीमा। लेफ्ट हैंडेड लिमिट बाईं सीमा, राइट हैंडेड लिमिट दाईं सीमा। जब इन दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती? जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुम्हें दे दे, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x। अब x का मान 0 रखोगे तो नॉट डिफाइन ही तो आएगा। तो जब किसी क्वेश्चन का आंसर लिमिट लगाने पर नॉट डिफाइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब वो इनफाइनाइट नहीं आएगा। दूसरी बात, बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, बाईं सीमा कैसे निकालेंगे, दाईं सीमा कैसे निकालेंगे, ये भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उस चीज की बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन बात को समझना। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ऊपर x - 1 x + 1, नीचे कितना आ गया x - 1। अब तुम कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज x का मान 0 नहीं है, x का मान 1 नहीं है, x का मान टेंडिंग टू 1 है, ये नॉन जीरो नंबर। अब तो ऊपर भी नॉन जीरो नंबर वही, नीचे भी वही नॉन जीरो नंबर, अब कैंसिल कर सकते हो तुम, समझ गए? तो बराबर की जगह हमने क्या लगा दिया, टेंड्स टू 1, 1 की तरफ इंगित करता है, 1 की तरफ बच्चों क्या करता है, इंगित करता है। अब यहाँ पे दो बातें आती है बच्चों, ध्यान से देखो, एक तो LHL बाईं सीमा है ना, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, ये हमारा फंक्शन हो गया fx, हल करके तो मैं दिखा रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लेते हैं, बाईं सीमा के लिए ध्यान से देखना, हम क्या लेंगे, लिमिट, बाईं सीमा के लिए हम लेते हैं f, ठीक है, 0 पर, किस पर है, 1 पर है, तो 1 प्लस, हल्का सा प्लस का साइन लगा दो तो बच्चों बन जाएगी, सॉरी माइनस का साइन लगा दो तो क्या बन जाएगी हमारे पास, बाईं सीमा। एक मिनट में दोबारा लिखता हूं बच्चों, इसको ध्यान से देखो, LHL, तो F1 माइनस, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसको सोल्व करने का तरीका बच्चों क्या होगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 F1 माइनस h, यानी कि जहां भी फलन में x है वहां पर क्या रख देंगे बच्चों, 1 माइनस h, 1 माइनस h, जहां पर h क्या होगा, टेंडिंग टू 0, h को हमने 0 कर दिया, ठीक है, क्योंकि 1 पर अपन निकाल रहे थे। अगर दाईं सीमा की बात करें तो F1 प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 F1 प्लस h। तुम्हें हल करके दिखाता हूं, x की जगह बच्चों 1 माइनस h रख दो, 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस का 1, लिमिट चलती रहेगी, ध्यान रखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0
नीचे क्या आ रहा है, x की जगह 1 माइनस एच माइनस का 1, कैलकुलेशन करते हैं, 1 से 1 कैंसिल बच्चों, ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h माइनस 1, ये दोनों कैंसिल बच्चों, नीचे कितना आ रहा है, माइनस का h आ रहा है, h कॉमन ले लो, लिमिट अभी भी चल रही है, h टेंडिंग टू 0, ऊपर चल रहा है पर नीचे से ऊपर की जगह, ऊपर से नीचे की जगह नीचे से ऊपर चल रहा है, h कॉमन लिया तो h माइनस 2, ठीक है, नीचे माइनस का h, ये दोनों कैंसिल, लिमिट क्या चल रही है बच्चों, h टेंडिंग टू 0, अब लिमिट लगा दो, h की जगह 0 रख दो बच्चों, आंसर कितना है हमारे पास, प्लस का 2, क्योंकि नीचे भी माइनस है। बात समझ में आ रही है। अब दाई सीमा यहां पे देखना, तो दाई सीमा के लिए बच्चों क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या रख दो, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस एच माइनस 1, ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2h माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल, नीचे कितना आ गया h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन लो तो आंसर आ गया बच्चों 2, लिमिट लगाने पर h कॉमन लेने के बाद h की जगह 0 रख दो, तो बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान बराबर आ रहा है ना, यानी कि सीमा अस्तित्व में है जिसका मान 2 प्राप्त होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों लिमिट्स के तुम्हारे, क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, देखो ध्यान से, पहली, अगर दो फलन है x टेंडिंग टू a, दोनों का अस्तित्व है, दो फलन है दोनों का अस्तित्व है, अस्तित्व से मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a पर उसको सॉल्व करेंगे तो वो नॉट डिफाइन नहीं हो रहा, अपरिभाषित नहीं हो रहा, वो परिभाषित है। तो बच्चों यदि दो फलन आपस में जुड़ रहे हैं और उनके पास लिमिट एक साथ लगी हुई है तो तुम अलग अलग अटैक कर सकते हो, ऐसे लिमिट अलग अलग हम लगा सकते हैं। अगर दोनों माइनस हो रहे हैं तो भी अलग अलग तुम कर सकते हो, उनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भागफल में क्या होता है बच्चों, यदि दो एक साथ दोनों पे इस तरह से है, मान लो कोई बोले एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ऊपर वाले को अलग सोल्व कर लो, नीचे वाले को अलग सोल्व कर लो, दोनों को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं ऐसे। अभी एग्जाम्पल करेंगे तभी समझ में आएगा, अभी करते हैं बच्चों एग्जाम्पल भी। कोई कॉन्स्टेंट है मान लो, है ना, फलन के अलावा, तो उस कॉन्स्टेंट को तुम बाहर रख सकते हो, उसके बाद तुम लिमिट लगा सकते हो, इसका मतलब यही है। और देखो परिमेय फलन है तो ये बिल्कुल श्योर कर लेना कि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये तुम्हें पता है ही। अब तुम्हारी बुक के कुछ उदाहरण करते हैं जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चों यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, बुक तुम्हारे पास है ही, तुम आराम से चेक कर सकते हो। बच्चों मैं जिस स्पीड से कर रहा हूँ उसी स्पीड से तुम्हें समझना होगा, जहां पर तुम्हें लगे कि सर आगे बढ़ गए तो आप वीडियो पॉज कर लो वहीं पे, ठीक है। तो x टेंडिंग टू 1, अब बच्चों देखो जब तक नीचे पूरे क्वेश्चन में 0/0 बनना हो ना तब तक हमें उसको सिंप्लीफाई करते रहना है। जैसे देखो बिल्कुल पहले उदाहरण पे आ जाओ जो मैंने शुरू में तुम्हें करवाया, यहाँ पे मैंने देखा कि 1 रखने पर 0/0 बन रहा है, तो फिर हम हल करेंगे। अगर 0/0 नहीं बन रहा तो हल करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो। जैसे यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे x की जगह 1 रखो, तो 1 रखने पर 1 माइनस 1 प्लस 1 सोल्व हो रहा है, तो 1 आंसर आ गया, बस जरूरत नहीं कुछ करने की, ठीक है। क्लियर है क्या? यहाँ पे लगा दो लिमिट x टेंडिंग टू 1, आगे बढ़ो। जैसे इसको लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3, तो 3 रखने पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, कोई नॉट डिफाइन हो ही नहीं रहा, तो हम जनरली रख देंगे बिना सॉल्व करे। 3 रखो, 3 प्लस 1 बच्चों कितना आ गया 12, बहुत आसान है ना, धीरे धीरे दर्द बढ़ेगा, चिंता मत करो। x टेंडिंग टू -1 रख दो, -1, 1 माइनस 1 प्लस 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 1, गिन लो यहां से लेकर यहां तक 10 है तो 11, 3 और 3 6, 3 9 और 2 11, कैंसिल करते हैं बच्चों, ये दोनों कैंसिल, 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 रिजल्ट इज 1, आ रहा है 1, आगे बढ़ो। x टेंडिंग टू 1 रखें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस 100, बच्चों आंसर आ गया 2/101, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों देखो पढ़ो इसको, यदि यह 0/0 रूप का है तो हम गुणनखंडों जो सीमा के 0/0 रूप का अनुरूप होने का कारण उसको निरस्त करते हुए फलनों को पुनः लिखते हैं। यानी कि यदि 0/0 बन रहा है तो उसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि वापस लिमिट लगाने पर 0/0 ना बने, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर 0/0 नहीं बन रहा तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे ऐसी कोई नीड ही नहीं थी, ठीक है। आ जाओ अब इस क्वेश्चन में देखो, x का मान 2 रखो बच्चों नीचे तो 0 बन रहा है, ऊपर 2 रखो 8
4 चौक 16 माइनस का 8 प्लस का 8, 0/0 बन रहा है। तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते, है ना। तो ध्यान से देखो, करो लिमिट x टेंडिंग टू 2 एज इट इज। इसको सोल्व करते हैं बच्चों ना, x कॉमन ले लेंगे एक बार, आ रहा है कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4, बच्चों नीचे क्या आ रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, कर लोगे ना, 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। अच्छा जी, अब देखते हैं इसको अपन और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर देखो बच्चों x, ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है x प्लस 2 x माइनस 2, ये लीजिए। अब x टेंडिंग टू 2 है, एग्जैक्ट 2 थोड़ी है, तो एक x माइनस 2 से एक x माइनस 2 कैंसिल कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर बच्चों क्या बच रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 2, है ना, x माइनस 2, बच्चों नीचे x प्लस 2। अब 2 रखने पर बच्चों नीचे तो आ जाएगा 4, लेकिन ऊपर आ जाएगा 0, तो 0/4, आंसर इज 0, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों 0 लिमिट लगाने पर। बात समझ में आई, 0/0 बन रहा था तो उसको निरस्त हमने किया कुछ एक्सपेंशन करके, ठीक है, 0 आंसर आ गया हमारा। बड़े थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों, अगले उदाहरण पे देखो क्या कर रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, बच्चों इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे ये x माइनस 2 है, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है और आप पाठ्य पुस्तक खोल के तो बैठे होंगे, पेन कॉपी आपके हाथ में होगा ही, ठीक है, ये x माइनस 2 है बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 यहाँ पे यदि हम रख के देखते हैं ना बच्चों, तो ध्यान से देखो 1 माइनस 2 कितना बचेगा, -1, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 0, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सरल हम कर लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने देखा तो x माइनस 2 ऊपर आ रहा है, नीचे से x कॉमन लिया, x माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं, x कॉमन लोगे तो बच्चों क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक है। अब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम सिंप्लीफाइड करते हैं, जैसे 10वीं क्लास में हमने किया था द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि से, तो कर लोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, इन दो के जोड़े बनाते हैं, x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, तो फाइनली देखो हमारे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस 2, x माइनस 1, 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस का 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखें बच्चों ना, एलसीएम ले लें, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेने पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, लिमिट तो चलिए बच्चों, लिमिट तब तक नहीं हटानी यहाँ से लिखनी जब तक हम लगा नहीं दे, ना। तो यहाँ पे आ गया बच्चों x माइनस, ये कैंसिल, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1, कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो, लिमिट यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, x टेंडिंग टू 1, ये आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस 1, और नीचे क्या चल रहा है, x माइनस 1 x माइनस का 2, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर तुम बना लोगे आराम से, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ऊपर बना के तुम्हें दिखाता हूँ, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, ये बनेगा ना, इसका x कॉमन लिया, x माइनस का 3 प्लस का 1x, बच्चों माइनस का 1 कॉमन लोगे ना यहाँ पे, तो x माइनस का 3, तो फैक्टर देखो क्या क्या बने, ऊपर अंश के फैक्टर बन गए हमारे पास, एक तो बन गया x माइनस 3 और बच्चों एक बन गया x माइनस 1, और नीचे क्या चल रहा है, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, ये दोनों कैंसिल, x टेंडिंग टू 1 लिमिट बच्चों यहाँ पे लगा दो, तो 1 माइनस 3 ऊपर बचा, 1 और 1 माइनस 2 नीचे बचा, ऊपर बचा माइनस का 2, नीचे बचा माइनस का 1, हमारा आंसर आ गया फाइनली 2। इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, बढ़ेगा आगे, चलो देखो आंसर कितना आ रहा है, फाइनली मैच कर लेना बच्चों, 2 आंसर आ गया। आशा करता हूँ यहाँ तक के एग्जाम्पल्स आपके समझ में आए, आप पेन कॉपी लेकर भी बैठे हैं, हैंड टू हैंड नोट डाउन भी कर रहे हैं बच्चों। ये वीडियो आपके लिए, इस प्रश्नमाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बात को नोट डाउन करना बच्चों, ना। अब एक थ्योरम देखो बच्चों जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बटा x माइनस a, जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिले तो इसका आंसर आएगा n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स अपन करते हैं, जैसे देखो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 3 का पहला, x की पावर 15 माइनस 1 बटा x की पावर 10 माइनस 1।
अब ऐसे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हमें ये तो पता है ही लिमिट अलग अलग चली जाती है भाग में, गुणा में, सब में, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 15 माइनस 1, ठीक है, बटा इसके अपॉन में मैंने x माइनस 1 लगा दिया, अपने आप ही लगा दिया, अपॉन अलग अलग ले गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, 0 नहीं है ना, x की पावर 10 माइनस 1 बटा x माइनस 1, दोनों में x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। अब ध्यान से देखो, ये थ्योरम मैंने अभी भी तुम पढ़ाई, x की पावर n माइनस a की पावर n, लगा दो n 15, क्या फर्क पड़ता है, अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंडिंग टू a, तो बच्चों इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, n a की घात n माइनस 1 बटा, इधर भी आएगा, बताओ क्या आएगा, n, ये आएगा ना, a की घात n माइनस 1, तो सोल्व करें तो बच्चों 15 बटे 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 बटा 2 हमारा फाइनल आंसर आ गया लिमिट लगाने के बाद। यहाँ पे तुम लिखना अकॉर्डिंग टू थ्योरम, चूंकि हम जानते हैं कि ये ऐसे कैसे लिख के फिर तुम सोल्व कर लेना। और क्वेश्चन करते हैं, देखो बिल्कुल देखो ऐसा हो रहा है, मैं नीचे ले गया था, इसने डिवाइड कर दिया, बात तो एक ही है, 3 बटा 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो x में तो बहुत अजीब सा लग रहा है, और x का मान जब 0 रखते हैं, यानी कि पहले मैं लिमिट लगा दूँ तो 0 बटा 0 बन रहा है, तो इसको सिंप्लीफाइड करें पहले अपन। अब इसको सिंप्लीफाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। 1 प्लस एक्स के पूरे के घात कितनी है, 1/2, ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम से भी तुम इसको कर सकते हो। और इसको एक तरीका और है बच्चों, इस फंक्शन को चेंज करना y की फॉर्म में, जैसे परेशान कौन कर रहा है, 1 प्लस एक्स परेशान कर रहा है, इसको y मान लिया, माना है ना। अब ध्यान से देखो, जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो बच्चों y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 1, यानी कि यदि मैं x को y की फॉर्म में लिखूंगा तो लिमिट मुझे y की लगानी पड़ेगी, तो y टेंडिंग टू 1 चलेगी। x का मान 0 रखोगे तो y टेंडिंग टू 1 ही चलेगा, ठीक है। तो देखो लिमिट है ना, y टेंडिंग टू 1 रूट y माइनस 1 बटा x की जगह y माइनस 1। अब बताओ, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी उसमें कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, बताता हूँ कैसे। ऐसे चिंता मत किया करो तुम, लिमिट y टेंडिंग टू 1 y की घात 1/2 माइनस 1 की घात 1/2, नीचे y माइनस 1 तो आ गया ना, x की घात n माइनस a की घात n बटा x माइनस a। इसका आंसर क्या आता है बच्चों, n a की घात n माइनस 1 के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ गया 1/2। ये लीजिए बच्चों, इसी तरह से हो रखा है, बिल्कुल क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही है ना। हर पेज चेंज होने से पहले आपको वीडियो पॉज करना है, उसको नोट डाउन करना है अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। अब बच्चों कुछ त्रिकोणमितीय फलनों की सीमा हम निकालते हैं, और जिनको तुम्हें डायरेक्ट याद भी रखना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों में हमारे डायरेक्ट वो काम आने वाली है, ठीक है। जैसे देखो एक बार, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बटा x, यदि यहाँ पर जो एंगल है वही यहाँ पर है और वही x टेंडिंग टू 0 है, तो बच्चों हमेशा आंसर आता है 1। ये तुम्हें याद रखनी है बच्चों, मैं समझाता हूँ आएगा कैसे, है ना बच्चों। साइन x का विस्तार याद रखना सभी, साइन x का जो एक्सपेंशन होता है ना, वो बाल को क्या होता है, ध्यान से देखना, x माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल, इस तरह से चलता जाता है। अब देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया कि बच्चों जब लिमिट लगाते हैं तो 0/0 बन रहा है, साइन 0 डिग्री 0, नीचे भी 0, तो 0/0 बन रहे पर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं। अब ध्यान से देखो, सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन x की जगह रखा मैंने x माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बटा फैक्टोरियल 7, चलता जाएगा ऐसे। नीचे बच्चों कितना आ रहा है, x, तो क्या हम ऊपर और नीचे से x कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना भाई आराम से, x कॉमन। बच्चों x कॉमन लेने पर आप सभी बालक बालिकाएं देख पा रहे हैं, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू 0 बच्चों ना, तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी जगह अपन और ले लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3, x की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 5, चलता जाएगा ना इस तरह से। यानी कि इस 1 के अलावा सभी पदों में x बचेगा, जब लिमिट लगा दोगे तो वो सब 0 जाएंगे, हमारा फाइनल आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे तुम्हें इसको ध्यान कैसे रखना है बच्चों, कभी भी देखो ऐसे हो ना, साइन 5x अपॉन 5x, लिमिट 5x टेंडिंग टू 0, तो बच्चों इसका भी आंसर कितना है, 1 ही है। यानी कि यहाँ पे x से मतलब है साइन समथिंग अपॉन समथिंग टेंडिंग टू 0, हमेशा आंसर आएगा 1। क्लियर है क्या बात।
बढ़े थोड़ा सा आगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस कॉस एक्स बटा एक्स बराबर 0, इसको भी मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, है ना। वैसे याद ही रखना है तुम्हें। ध्यान से देखो बच्चों, कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4, एक्स की पावर 6 बटा फैक्टोरियल 6, और इस तरह से चलता जाएगा। अब यहाँ पर अपन cos x की जगह रखते हैं, क्योंकि हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सर हमने देखा लिमिट लगाने पर 0 बटा 0 बन रहा है, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होगा, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0 बन रहा है ना बच्चों। अब ये बराबर में 0 तो आंसर है, लाते हैं देखो। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस, ठीक है। अब cos x का एक्सपेंशन विस्तार 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 बटा फैक्टोरियल 6, इस तरह से चलता जाएगा। और बच्चों अपॉन में कितना चल रहा है, एक्स चल रहा है, बोलो हाँ है ना। अब मैं ब्रैकेट हटा दूं तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब देखो यहाँ पे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 बटा फैक्टोरियल 6 माइनस, यस, अपॉन में बच्चों कितना आ जाएगा, एक्स, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ, एक बार एक्स कॉमन लेते ही ये वाला नीचे से एक्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर हर पद में एक्स बचेगा ही बचेगा। फिर लिमिट लगाओगे तो 0 पॉइंट समथिंग, बच्चों आंसर हमारे पास कितना आ गया, लिमिट लगाने पर 0, जो कि तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। बातें समझ में आ रही है ना, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ो एक और। अब देखो उसी तरह का प्रश्न आ गया, साइन 4x बटा साइन 2x। तो एक बार मैं तुम्हें रफली समझाता हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखो बच्चों, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में, इसी में समझाता हूँ ना, इसी में आ जाएगा अपने आप। लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन 4x है, हमें पता है अगर यहाँ पे नीचे 4x हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये तो दादागिरी हो गई, कोई दादागिरी नहीं हुई, हमने 4x से मल्टीप्लाई भी किया, 4x से डिवाइड भी किया, यस। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अब नीचे अपॉन में साइन 2x आ रहा है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना। ये साइन 2x अपॉन में ले लिया मैंने। अच्छा ऊपर हमारे को क्या चाहिए इसके लिए, 2x, बोलो चाहिए नहीं चाहिए, तो 4x है ना बच्चों। इस 4x को हटाकर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखना, क्या 2 तो यहां पे रहने दूं और 2x इसके पास ले जाऊं, बताओ अब कोई दिक्कत थोड़ी है, यस। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि x टेंडिंग टू 0 है तो 4x टेंडिंग टू भी 0 होगा, यदि x टेंडिंग टू 0 है तो 2x टेंडिंग टू भी 0 होगा, है ना। तो यहां पे इसको तुम ऐसे लिख दो, लिमिट, ध्यान से देखना, 4x टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये 2 हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, साइन 4x बटा 4x अलग हो गया, भाग ये अपॉन में तो चल रहा है, साइन 2x अपॉन 2x, लिमिट 2x टेंडिंग टू 0, साइन 2x अपॉन 2x। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो बच्चों आंसर हमारा कितना गया, फाइनली 2। इस तरह से करना है तुम्हें। और देखो टाइप्ड सॉल्यूशन में भी इस तरह से लिखा हुआ है पूरा, मतलब जो तुम्हें समझ में आया उसका रीज़न तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा। हर स्टेप को न्यूमेरिकली नहीं लिख सकते, कोई भी न्यूमेरिकली स्टेप लिखने से पहले आपको अपनी भावनाएं, जिसके कारण तुमने वो न्यूमेरिकल स्टेप लिखी, वो आपको लिखकर एग्जामिनर को समझानी पड़ेगी। क्योंकि बच्चों यहाँ तो मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ, बात समझ आ रही है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में बच्चों अगले प्रश्नों के साथ मिलेंगे। इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इसके बाद आप एप्लीकेबल हो, आपके और उदाहरण करो। आप जो पाठ्य पुस्तक में उदाहरण है ना बच्चों, वो तुम आराम से करना, अटेम्प्ट करो। नहीं आएगा तो वीडियो तुम्हारे पास है ही, आ भी जाए तो वीडियो तुम्हें देखना है ओरिएंटेशन डेवलप करने के लिए। 10x बटा x, बच्चों साइन और 10 दोनों में इसका आंसर 1 ही आता है, ध्यान रखना, काम आएगा। क्योंकि आगे जब बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसी बातें आएंगी तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने पढ़ा दिया तुम्हें पहले, ठीक है। मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा देता हूँ, चिंता मत करना। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 10 को लिखा बच्चों अपने साइन अपॉन कोस, ठीक है, और नीचे जो x एज इट इज है। हम लिमिट अलग अलग ले जा सकते हैं आराम से। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन x बटा x, इसको अलग से कर दिया मल्टीप्लाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1 अपॉन कॉस x। अब लिमिट लगा दो, इसकी वैल्यू तो बाल को कितनी होती है, 1,
गुणा, यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो 1/1 कितना होता है 1, आंसर आ गया। तो समझ में आ रही ना बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों मिलता है अगले वीडियो में, यहाँ तक एक बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करो, फिर फेयर कॉपी में उसी तरह से लिखो, विद लैंग्वेज तुम्हारी भाषा में सॉल्यूशन लिखो जिस तरह से हमें एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होगा। धन्यवाद।